प्रकृतिं पुरुषं चैव छिद्रं छिद्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने सोमवार के बाद मंगलवार के कार्यक्रम में। थोड़ी विलंब से आपको ये कार्यक्रम मिल रहा है क्योंकि अभी ही बना रहा हूँ। होता है कभी कभी। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। एक बड़ी अच्छी बात यह है कि आप लोग कार्यक्रम अब धीरे धीरे रेगुलर हो रहे हैं या फिर प्रायः पता नहीं नए लोग जुड़ रहे हैं। आप लोग लिख रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। और उससे भी अच्छी बात है कि आप लोग रेगुलर अब हो रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। आइए मैं आप लोगों को झट से 3 ऐसे सिद्धांत बता देता हूँ जो ज्योतिष के लिए बड़े ही अनुभूत हो सकते हैं। हाँ, जैसे कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोकार्थ भी बताने वाला हूँ। यहाँ गुरु बैठे हैं अष्टम भाव में अपनी राशि के इत्तेफाक से, और यहाँ सूर्य और बुध बैठे हैं एक साथ, और यहाँ चंद्रमा। इसका अर्थ क्या होगा कि जब आपकी कुंडली में गुरु अष्टम भाव में बैठे हों और अपनी राशि के बैठे हों, इसका प्रभाव क्या रहेगा कुंडली पे कि जब आपकी कुंडली में चंद्रमा दशम स्थान में हो और वो उच्च के हों या फिर अपनी राशि के हों या फिर वो दशम स्थान में बैठे हों, और क्या असर पड़ेगा सूर्य और बुध के दशम स्थान में होने से, क्या केंद्र स्थान में सप्तम स्थान में होने से किसी भी राशि में। मैंने 3 ही सूत्र बताने का प्रयास किया। अपनी राशि के गुरु अष्टम स्थान में, उच्च का या स्वग्रही या भाव से, यहाँ पे इनके साथ 3 सिद्धांत। उच्च का हो, अपनी राशि का हो या दशम स्थान में बैठा हो। यहाँ ये अपनी राशि के बैठे होने चाहिए और यहाँ ये किसी भी राशि में बैठे होने चाहिए। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले अष्टम के गुरु व्यक्ति को जनता का समर्थन प्राप्त करने वाला बना देते हैं। ये एक बड़ी अच्छी बात होती है कि वो जो ग्रह आपकी कुंडली में अष्टम भाव का है और शुभग्रह बन के बैठा है, चाहे वो गुरु शुभग्रह होते हों या बुध शुभग्रह होकर के बैठे हों अपनी राशि के, या शुक्र शुभग्रह होकर के अपनी राशि में बैठे हों, तो ये व्यक्ति को राजनीति में बड़ा माहिर बना देते हैं। और वो अपने ज्ञान चक्षु से, अपने अनुभवों से बहुत ही पदस्थ बन जाता है, जहां पे वो साम्राज्य नहीं कई साम्राज्यों पे आधिपत्य स्थापित करता है। आप ऐसा कह सकते हो कि वो विश्व का शक्तिशाली व्यक्ति बन सकता है, अष्टम भाव के गुरु अगर अपनी राशि के हों तो। और दूसरा, अगर जन्म कुंडली में दशम स्थान के चंद्रमा बैठे हों तो व्यक्ति विश्वविख्यात होता है और वो अपने कर्मों के आधार पर अपनी नई सीमाएं तय करता है। दशम स्थान के चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में बैठे होंगे तो आपको पद से ज्यादा प्रतिष्ठा दिलवाते हैं, और व्यक्ति कहीं ना कहीं उसकी चाह भी रखता है। वो नहीं चाहता कि उसे कोई बहुत पद मिल जाए, प्रतिष्ठा संपन्न होना चाहता है, और वो जो कहता है लोग उसकी बात मानते हैं। भीड़ को संबोधित करे तो भीड़ सब एक तरफा इसकी तरफ आ जाए। आपके अंदर वो क्षमता है। आप अगर राजनीति में जाना चाहते हैं, आप अगर प्रवक्ता बनना चाहते हैं, आप अगर किसी व्यक्ति के पास जा करके उसके और बड़े ही विधिवेता बनना चाहते हैं, आप लोगों को, आप समाज को ट्यूशन देने का काम कर सकते हैं, ज्ञान देने का काम। यह दशम स्थान के चंद्रमा पथ प्रदर्शक की भूमिका में व्यक्ति को ले जाकर के स्थापित कर देते हैं। और दूसरा, जब अष्टम स्थान के गुरु हो जाएं या अष्टम स्थान में कोई शुभग्रह हो जाए तो व्यक्ति पारलौकिक और इहलौकिक दोनों ही सुखों का भोक्ता होता है। और दशम स्थान के चंद्रमा अगर हो जाए तो व्यक्ति के पद चिन्हों पे कई लोग चलने वाले होते हैं और वो अमर हो जाता है, वो मरता नहीं है। वो अपने जीवन में ऐसे कर्म करके, ऐसे कृत्य करके चला जाता है जहां दुनिया के सारे लोग उसके पद चिन्हों का अनुसरण और अनुगमन करते हैं। ऐसा है, आपकी कुंडली में ये बात होनी चाहिए। और यहां पे ये व्यक्ति को चिंताएं देने वाला, सूर्य अगर लग्न को देख रहे होंगे या लग्न में सूर्य बैठे होंगे तो व्यक्ति किसी न किसी चीज से हमेशा चिंतित होता है और उसको थोड़ा क्रोधी भी बनाता है, और कोई ना कोई चिंता उसको हमेशा लगी रहेगी। ये भाव है।
लग्न को अगर चंद्रमा देखेंगे या सूर्य देखेंगे तो व्यक्ति में अद्भुत छटा मिल जाती है। उसका ऑरा बड़ा कोमल होता है, और कई बार सूर्य हो तो उसमें प्रभाव संपन्न बना देते हैं, और चंद्रमा हो तो शीतलता दे देते हैं। थोड़ी कोमलता के साथ व्यक्ति राजा के, लोगों के, मित्रों के, कुटुंबों के, पत्नी के, पुत्रों के, सहपाठियों के, इनके साथ निकट होता है। पर सूर्य हो तो थोड़ा एग्रेसिवनेस के साथ आता है। उसकी पहुंच और उसका जो वो प्रभाव होता है वो बड़ा ही एकदम दमखम वाला होता है। ऐसा आप ढूंढो अपने अंदर। अगर आपकी कुंडली में लग्न में सूर्य है तो थोड़े से आप कभी क्रोध कर सकते हैं, अगर आपकी बात कोई नहीं मान रहा हो तो। या कई बार आप अगर आपकी कुंडली में सूर्य लग्न पे हैं तो, या लग्न में बैठे हैं तो अगर आपको थोड़ी सी चिंता हो रही हो तो उससे घबराने वाली कोई बात नहीं। मेरी खुद की कुंडली में लग्न में सूर्य बैठे हैं, मुझे भी चिंता होती है, पता नहीं कब यूट्यूब बंद हो जाए, पता नहीं कब इंटरनेट बंद हो जाए, पता नहीं कब दुनिया से चले जाएं। तो ये चिंता बेवजह की जो है वो होती रहेगी, और कई सारी चिंताएं आपके जीवन में आपको परेशान करती हैं। तो इसका अर्थ ये होता है देवगण कि अगर लग्न पे सूर्य का असर होगा तो आपको कोई ना कोई चिंता सताएगी। अब उसकी कोई सीमा नहीं है। आयु हो, आय हो, व्यय हो, संबंध हो, स्वास्थ्य हो, विकलता हो, भविष्य को लेकर के चिंताएं हो, अपने काम को सही तरीके से न कर पाने की चिंता हो, रिकॉग्निशन में अगर विलंब हो तो भी व्यक्ति उग्र हो जाता है, संबंधों को निभाने में हो, कर्मठता, आलस्य ना हो, और कई बार व्यक्ति सामने वाले को आलसी बने और निकम्मा होते नहीं देखना चाहता, और उसके पास मोरालिटी होती है, वो नैतिक होता है, जिम्मेदार होता है, सुयोग्य होता है। क्योंकि वो राजनीति में जो पोस्टर छपते हैं हमारे यहाँ, सचिव जी की पोस्टर छपती है, मुखिया जी की, सुयोग्य, कर्मठ और क्या लिखते हैं, सुयोग्य और कर्मठ उम्मीदवार, और भी एक कोई शब्द है जो जोड़ते हैं वो लोग ऐसा, और कोई एक नारा दे देते हैं ऐसा। तो ये सूर्य के कारण और बुध के कारण वहां पे, हालांकि मैंने एक कार्यक्रम करके बताई थी बात कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य और बुध का एक साथ बैठना थोड़ा कमजोर होता है, क्योंकि वहां पे आपकी पत्नी थोड़ी बुद्धिमान ज्यादा हो जाती है और वो आपको विकल कर देती है। कई बार आप असुरक्षा के भाव से ग्रसित हो जाते हैं, आपकी पत्नी आपसे ज्यादा नेचुरली बिहेवियर उनका जो होता है थोड़ा थोड़ा ज्ञानी वाला ज्यादा हो जाता है, मतलब उनके अंदर थोड़ा ज्ञान ज्यादा हो जाता है। ऐसा आप समझ रहे होंगे मैं जो बोल रहा हूं कि वो आपको डोमिनेट कर सकती है, और यही चीज आपको थोड़ी कमजोर लगेगी, और यही चीज आपको थोड़ी पसंद ना आए। ऐसा हो सकता है, ऐसा ही होता है, समझ गए होंगे। अष्टम का गुरु कभी खराब नहीं होता। अष्टम के राहु थोड़े से व्यक्ति को, थोड़े नहीं बहुत परेशान करते हैं। चंद्रमा दशम के रिकॉग्निशन देते हैं, और वो व्यक्ति पद अगर दें और प्रतिष्ठा दें, जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, विवेकानंद, राजेंद्र प्रसाद, यहां पद के साथ साथ व्यक्ति अलग एक समाज में उसका इमोशनल जो है वो संबंध होता है लोगों से। अगर चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे महात्मा गांधी, और कोई उन्हें रोक नहीं पाता, पर निसंदेह उनको पद की इच्छा नहीं थी। विवेकानंद चाहते तो और भी कुछ बन सकते थे, पर निश्चित रूप से उन्होंने वेदांग को छू लिया, है कि नहीं बात। तो इस वजह से अब आइए आपको गीता जी के श्लोक, ये छोटे छोटे दर्शन हैं जो मैं आप लोगों को ज्योतिष के माध्यम से कराता हूं। अपनी कुंडली में ढूंढने की आवश्यकता है। ज्योतिष क्या है? आपके पिछले जन्मों के कर्म के आधार पर आपको क्या मिला है, यही जानने के लिए आप ज्योतिषी के पास आते हैं। समाधान के नाम पे अब जैसे दिवाली आएगी ना, तो देखो क्या क्या बिचना शुरू होगा ज्योतिषियों के दरवाजे से। अंगूठी बिकेगी, मालाएं बिकेंगी, मूर्तियां बिकेंगी, दीपक बिकेंगी, कुछ यंत्र भी बिक जाएंगे, और ज्योतिष के दरवाजे से आपको कुछ षड्यंत्र भी बिक जाएंगे, पूजा पाठ भी बिकने लगेगा। ये सब जो है वो सब ये जो जितने भी प्रक्रम हैं, ये धन कमाने के प्रक्रम हैं। आपके जेब से धन निकले और ज्योतिषी का जेब भर जाए। आपको लक्ष्मी खरीदने के लिए कहा जाता है और खुद लक्ष्मी बटोर लिया जाता है। इस तत्व को समझो, इस अर्थ को समझिए कि वस्तुतः ये कर क्या रहे हैं, ये हो क्या रहा है। आप लोग धन कमाने के लिए ललिता सुरक्षा कवच, तो विषुदोष शांति, तो काल सर्प शांति, तो पता नहीं कितने कितने होते हैं। एक जो है वो देख रहा था मैं, कोई है पूरा जो है वो
पजामे कुर्ते पे ही ज्योतिषी में जो है वो यज्ञ हवन कर रहे हैं, ना जनेऊ है ना कुछ नहीं है और ना कुछ भी नहीं है, और एक अपने बैठे हैं, एक पता नहीं अपने भाई साहब को बिठा लिए हैं और दोनों हवन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो है वो जिसको भी ललिता कवच है पता नहीं कुछ यंत्र ये सिद्ध हो रहे हैं। ये व्यापार है, इसको समझिए। आप लोग बुद्धिमान हो रहे हैं कि बुद्धिहीन हो रहे हैं ये पता नहीं चलता। जब तक आप नहीं करेंगे कोई ज्योतिषी आपका कुछ उखाड़ नहीं सकता है और कोई आपको ऐसा यंत्र नहीं दे सकता जिससे आपकी बुद्धि कम से कम बदल जाए। वो आपसे कमाना चाहता है, इस चीज को समझना होगा। आइए अब गीता जी के श्लोकार्थ बता देता हूं। गीता जी के 13वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने भगवान से सवाल पूछा है। क्या पूछा है? अब यहां से पूछना शुरू होता है, अब यहां से सवाल और जवाब शुरू होंगे। क्या होगा? ज्ञान क्या है और ज्ञेय किसे कहते हैं? क्षेत्र कौन है और क्षेत्रज्ञ कौन है? गंता कौन है? गति क्या है? गंतव्य क्या है? इस तरीके के कुछ दार्शनिक सवाल अब आपको सुनने को मिलेंगे। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।